अतः बुद्धि मतलब ध्यान दे बुआ। आगे कर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन था इसलिए पहले क्लास में हम दे चुके थे। आज क्या है प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम से वो परावर्तन हम पढ़ा चुके हैं, प्रदीप्त पढ़ा चुके हैं और प्रदीप्त पढ़ा चुके हैं। ये सब टोटल हो गया है। प्रदीप्त और प्रदीप्त प्रकाश के प्रकीर्णन पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, पिछली क्लास में बता चुके हैं। आज क्लास है प्रकाश का परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है कि लमसम 40 मिनट को वीडियो था, अपना 40 मिनट लंबा टाइमिंग हो जाता है। हम परावर्तन बता चुके हैं, प्रकीर्णन बता चुके हैं, प्रदीप्त बता चुके हैं और प्रदीप्त बता हंस क्यों रही है हमें देखकर। अरे हमें बड़ा खतरनाक आदमी तो वही टैग चेंज कर देते हैं, ज़्यादा नहीं। अल्लाह देखो कितना कर रहा है। इसमें माइक रहना बहुत जरूरी है। हमें माइक के ऑर्डर दिए है 1 सप्ताह हो गया। वो माइक नहीं, वो माइक है बेहतर माइक। अभी जैसे अगल बगल का आवाज़ आ रही है ना, हाँ अगल बगल का आवाज़ नहीं आएगा, ऑटोमेटिक मेरा ही केवल आवाज आएगा। जैसे तुम लोग कितनों चची आती रहे से की मतलब है ना, चिकन आवाज नहीं आएगा ना। चलो कोई बात है, ध्यान दो। आप पढ़ने वाले के लिए कोई दिक्कत है, मेरा आवाज पहुंच जाए तुम लोग पढ़ाई कर लो। आप बिना पढ़ने वाला पहले मतलब एक लालटेन पर कैसे IAS बन जाता था। अभी व्यवस्था उतना दे रहा सब। पहले उजरका बोर्ड था, करका बोर्ड था, मान लिया जाए। पहले बोर्ड ही नहीं था, धरती पर लिखा चलता था। आप गांव में तुमको क्या ला दिए, डिजिटल बोर्ड। चलो घसका तुमको समझा रहे। पहले क्या था, वो कॉपी निकालो, किताब निकालो, लिखना शुरू। आप क्या लिखे नहीं लिखे नोट्स, अब यहाँ पर समझा रहे तुमको बढ़िया से। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बुआ नहीं पढ़ोगे। आप डायरेक्टर कोई घोर के पिला नहीं देगा, है ना होगा। अब इससे बेहतर तुमको क्या चाहिए, डायग्राम का साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद तुमको ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। समझ में आ रहा है, तो पढ़ो बढ़िया से। आप गार्जियन को कभी थकने का काम न करना। गार्जियन कभी देखना जो किस प्रकार वो खट रहा है। जिसके गार्जियन किसान होगा उनको जाकर देखना किस प्रकार खट रहे, पता चल जाएगा। हम लोग खाली क्या है, बढ़िया बढ़िया एगो दूगो कपड़ा टी शर्ट पहनना, बाप रे है, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। चलो, आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। कोई सतह पर वो किरण पर उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतन जिस बिंदु पर आपतित किरण की सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जहां से टकराई उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। मतलब जिस सतह पर पड़ने वाले किरण जहाँ पर पड़ा उसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर टकरा उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। अब परावर्तित किरण जहाँ से परिवर्तन हो जाए। सब क्वेश्चन तो यहीं पर है, क्या आपतित किरण मतलब जहाँ से टकराने के कोशिश करे। मतलब जहाँ किरण आपतित किरण कहते हैं, जहाँ उसकी सतह पर पड़ता है और उसके आपतन बिंदु जिस सतह पर पड़ा वहाँ पर उसको बिंदु क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अपरावर्तित तो वहाँ से परिवर्तन हो जाए ना, उसे हम क्या कहेंगे, जिस माध्यम से हवा में चलकर आपतित किरण की सतह पर आती है और उसी माध्यम से क्या आती है, लौट जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। अब तब वो अविलंब किसी समतल सतह पर किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु को अभिलंब कहते हैं। यहाँ पर आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसका थोड़ा डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पर सारा बात है, सब खेल यहीं पर है। यहाँ पर ध्यान दो, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था बुआ ध्यान दो। तो आपतन बिंदु, इस समतल दर्पण तुम्हें दिख रहा है समतल दर्पण, समतल दर्पण या आपतित किरण की ओर लेकर चलते हैं। मतलब आपतित किरण यहाँ चलना प्रारंभ को यहाँ पर आकर टकरा गए, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। और यहाँ पर जो टकरा कर जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। नहीं, उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। यहाँ पर टकराई है, यही क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। यहाँ से वो टकरा कर पुनः लौट गई, मतलब यहाँ चलना स्टार्ट हुआ बिंदु ए से, इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। यहाँ से आकर टकराए मतलब आपतन बिंदु। यहाँ से आकर टकरा कर पुनः लौटने क्रिया का परावर्तित किरण। समझ मारा, यहाँ से आई, यहाँ पर गए, लौटाए, टकराई, यहाँ से लौट गई, उसे हम क्या कहेंगे बुआ, परावर्तित किरण। अब कुछ कोण बनाती है,
ये जो आपतित किरण के साथ जो कोण, इन दोनों के अभिलंब है, इसके साथ जो यहाँ कोण बनाती कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसके साथ जो इधर वाला कोण बनाते उसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। तुम डायग्राम ऐसा ही बना लोगे। यहाँ से वो लाइनिंग खींचे, दर्पण खींचे, यहाँ पर आपतन बिंदु लिखे, यहाँ से वो आपतित किरण गई और फिर लौट गई, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इसके बगल में क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। इसके बगल में क्या कहेंगे? आपतन कोण। आगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? आगे लेकर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसका समझो। क्वेश्चन था बुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, उससे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण के क्या होता है बुआ? बराबर होता है। सिंपल सा बात है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब तीनों एक साथ होता है। तीनों एक साथ होता है, हम क्या कहेंगे बुआ? उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण या परावर्तन कोण। आपतन कोण या परावर्तन कोण, उसे हम क्या कहेंगे? आपतन कोण या क्या कहेंगे बुआ? परावर्तन कोण कहेंगे। उसे आपतन कोण या क्या कहेंगे बुआ? परावर्तन कोण। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझो। आपतन कोण या समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के वापस लौट जाती है। प्रकाश क्या करती है वो? वापस लौटने की क्रिया क्या कहते हैं हम? मतलब समतल दर्पण है, उसे क्या कहते? प्रकाश का परावर्तन का। समतल दर्पण पर प्रकाश क्या करता है? हमेशा लौटने का क्रिया करता है। ठीक है, ध्यान दो। आगे यहाँ पर देखते हैं, जो समतल दर्पण हुआ बुआ, ये समतल दर्पण हुआ, यहाँ परावर्तित क्या हुआ? किरण है, या क्या आपतित किरण है। यहाँ पर क्या करता है? समतल दर्पण क्या करता है? आपस में टकराती है। आप शायद प्रतिबिंब के बारे में बताए होंगे, बता दें प्रतिबिंब। क्वेश्चन था, देखो, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हुआ? क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। हम लिखाए थे क्वेश्चन। मतलब प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश, जहां से प्रकाश आ रही, इसके बारे में हम डायग्राम बताएंगे, पहले इसको बढ़िया समझो। जिस किसी बिंदु स्रोत से, कहीं भी से, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई बिंदु स्रोत से क्या आ रही है? प्रकाश आ रही है। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आती हुई प्रकाश की किरण है, आएगी किरण है, और दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब दर्पण में आएगी परावर्तन होबे ना करेगा। या दर्पण वो टकराएगा तो परावर्तन होगा। अब दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते, मतलब यहाँ से कोई बिंदु पर तो मिलवे करेगा निश्चित। मिलने का क्रिया बिंदु पर मिलती, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, या यहाँ से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अब दर्पण में टकराया, परावर्तन हुआ, फिर जिस बिंदु पर मिला, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। या तो इसको बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे, या जहाँ मिलती है उसको बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या समझ में आया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया? फिर समझेगी, समझो। क्वेश्चन था, यहाँ से बुआ कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश जाना शुरू करता है। इस समतल एक दर्पण है, यहाँ बुआ आया, चिकनी दर्पण है, यहाँ से फिर पुनः टकरा कर एक बिंदु पर जाकर क्या हुआ? मिलती है। मतलब जिस बिंदु स्रोत से निकली, मतलब जहाँ निकली सो, और जहाँ मिली सो, निकलने या मिलने की क्रिया को हम क्या कह सकते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से ध्यान दो, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन, मतलब दर्पण में गया, फिर परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, या जिस बिंदु से जिसमें आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई यहाँ प्रतीत हुई है,
होती है, उससे उस बिंदु स्रोत का मतलब ये बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब का। समझ में आ रहा है? उस बिंदु स्रोत क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। ये तुम डायग्राम अपने घर में जाकर भी बना सकते हो और बेहतर से समझ सकते हो। ये सब क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। आप समझ में आएगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आगे समझ में? चलो, या इस मतलब यहाँ 7 अब हुआ, ठीक है। अब यहाँ से 7 रंग में विभक्त हो जाएगी, कभी देखी होगी, आता है ना? इस हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी या काल्पनिक। काल्पनिक को हम नहीं रखेंगे, हमें क्या याद करनी है? आभासी प्रतिबिंब। हमें क्या रखनी है? आभासी। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रतिबिंब 2 प्रकार के, आभासी प्रतिबिंब, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब या बोला आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब की ओर हम लोग आते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वह किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से मतलब एक बल्ब ले लो, बिंदु क्या मान लो? बल्ब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब फिर वही कथा, यह बिंदु स्रोत से आती ना बिंदु दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या दिखाया था? दिखाई देवे नहीं करेगा। हम यहाँ पर खड़ा हो जाएंगे, दर्पण कैसा दिखाई देगा? सीधा उल्टा दिखाई देगा ना। अगर अवतल दर्पण के सामने हम खड़ा हो जाएंगे तो मेरा दाढ़ी और नंबर रखेगा। अवतल दर्पण देखते हो, यहाँ पर कान में घुसा आता था, मतलब बड़ा बड़ा दिखाया था। कान में घाव है, अवतल दर्पण घुसा आता, बड़ा बड़ा लेंस दिखाया था, दिखाया था। हेडलाइटिंग में कभी देखा? गाड़ी के हेडलाइट में आगे जो लगाता अवतल दर्पण लगाता, गाड़ी के साइड मीटर में उत्तल दर्पण लगाता। हंस क्यों रही है बानर की तरह? नहीं बोले सर, कान नाक छुए तो इसलिए। आज तो देखिए, इसमें कौन सी बड़ी की बात है? घिरना बढ़ता, एक चोतनेटा होगा नाक में, हाँ सुर करते रहते। वो छोड़ो, हम लोग तुम बोलेंगे सब उल्टी खाते हो, तुमको विश्वास करेगी नहीं? कहना ना कर लेते। मक्खी चल जाए, बिल्कुल लड़का सही बोला। समोसा, लिट्टी, जिलेबी, दाल भात या पकौड़ा तकौड़ा जितना भी होता है, 100 मच्छी जाकर बैठ गया। मच्छी बैठता मतलब क्या हुआ समझ हो? मच्छी चाटता है, बैठता नहीं है। मच्छी के देखो, मच्छी के लार्वा रहता है, हंसो मत, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ पर मच्छी के लार्वा रहता है। लार्वा हुआ क्या होता है आपस में समझने की कोशिश करो। अब जहाँ लार्वा बैठा होगा वहाँ सर्वप्रथम कीटाणु लेकर आया होगा ना। उसमें क्षय रोग होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है, ये सब रोग होता है। अभी लेकिन जो मक्खी है, मक्खी 2 कलर के लेकिन होता है। मधुमक्खी जब तक फूल पर जो बैठता है रस चूसता बुआ, और रस चूस के बुआ हम मौध खाते हैं, और मौध खाती क्या है? तो उल्टियाँ करती है। मौध जी क्या है? मधुमक्खी अपना क्या करती है? उल्टी करती है, और वही उल्टी हम लोग खाते हैं। बात करने के तरीका गलत। वहाँ शहद देती है, हमें क्या बोलना चाहिए? मधुमक्खी शहद देती है। हम लोग को बात करने का तरीका क्या है? नहीं, मधुमक्खी उल्टियाँ देती है और उल्टी हम लोग खाते हैं। क्योंकि उल्टी गंदा शब्द लग रहा नहीं लग रहा। आप वहीं पर चल जाओ, मक्खी जो जिस चावल पर बैठती है बउआ, वहाँ पर उल्टियाँ करना शुरू करती है। इसीलिए हमको हैजा, टाइफाइड ये सब होना शुरू होता है। ऐसा नहीं करो तो मेरे शरीर में जो लगा हुआ अगर कट के बाहर निकल जाए तो घिन्ना पड़ेगा। घाव पचपचा कर घाव यहाँ पर हो जाए, और वही घाव यहाँ पर है, वही हाथ से खा, कितना खराब लगेगा। ये चीज कभी ना बोलना कि शरीर के अंदर हाँ ये सब कुछ नहीं, जिसका है। चलो, भगवान ना करे सब किसी को हो जो बात है। हंसा किसी को देखकर तो कभी नहीं हंसना चाहिए। कोई आंख से बहरा नहीं होता है, अंधा होता है ना इसके देखकर। इनफैक्ट किसी के सामने ये सब कहीं नहीं। अपना मगन में सबसे बुआ काम से प्रेम रखो। जिसको काम से प्रेम हो गया ना वो आगे बढ़वे करेगा हमेशा। जिसको काम से प्रेम नहीं है वो कहीं भी जाकर धोखा खा जाएगा। बुआ देख लो, हम लोग आभासी प्रतिबिंब की ओर आते हैं। कहा जाता है किसी विद्युत स्रोत से आती प्रकाश की किरण
परावर्तन के बाद जिस बिंदु से, ये बता चुके थे, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा। अगर आभासी प्रतिबिंब बोले तो वस्तु सीधा दिखाई देगा, अब वास्तविक प्रतिबिंब बोले वस्तु उल्टा। यहाँ कंफ्यूजन कभी ना करना। यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा, नहीं सॉरी सीधा, और आभासी प्रतिबिंब सीधा और वास्तविक उल्टा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषता निम्नलिखित है। जैसे कि हम लोग देखते हैं नंबर 1 में प्रतिबिंब दर्पण में क्या बनता है बुआ, पीछे। प्रतिबिंब दर्पण क्या पीछे बनता है। बात सही है, प्रतिबिंब दर्पण क्या बनता है पीछे। हम लोग जो खड़े होते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हाँ पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार क्या होता है वो हमेशा बराबर। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है सीधा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है वो सीधा। प्रतिबिंब वास्तविक रूप से क्या होता है उल्टा। प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है उल्टा। प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हमें इस पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ गया तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव बहुत क्वेश्चन हो गया। प्रतिबिंब आभासी होता है और यह आभासी पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला वो है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के दर्पण अर्थात सामने रहता है। ठीक है, ये दर्पण हुआ गोलिया दर्पण। गोलिया दर्पण से संबंधित कुछ विभिन्न पद क्या क्या हम लेकर चलते हैं। तो ध्रुव, गोलिया दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इससे पहले अभी देखो डायग्राम यहाँ पर देख लो। पहले यहाँ पर गोलिया दर्पण कुछ है बुआ, इसे क्या कहते हैं, इसे गोलिया दर्पण वक्रता के यहाँ से क्या है, यह ध्रुव है। क्या बुआ, ये ध्रुव है। यह गोलिया दर्पण ऊपर क्या बुआ वक्रता त्रिज्या है। इसको क्या कहते हैं बुआ कलई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कलई। यह प्रधान अक्ष है, बीच वाले सतह को हम क्या कहते हैं बुआ प्रधान अक्ष। मतलब यह ध्रुव होता है। यहाँ पर भी यह ध्रुव हुआ, बाहर से ध्रुव। परावर्तक की सतह ऊपरी भाग क्या कहता है वह परावर्तक सतह। अब ऊपर उभरी हुई भाग क्या कहते हैं उत्तल दर्पण कहलाता है। यहाँ पर धसी हुई भाग क्या कहता है वो अवतल दर्पण कहलाता है। ये वाली भाग क्या कहते हैं वो कलई कहता है। गोलिया दर्पण समेत कुछ विभिन्न आगे लेकर चलते हैं। चलो ऊपर की ओर हम आते हैं। देखो कहा जाता है गोलिया दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। ध्रुव गोलिया दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अभी जस्ट बताए थे ध्रुव किसे किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलिया दर्पण के जिस गोले का भाग होता है गोलाकार, अभी बताए थे, जिस गोला का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या का मतलब जस्ट बता चुके थे। गोलिया दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे प्रधान या मुख्य अक्ष, गोलिया दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान कहते हैं। बीच वाली लाइनिंग बताए थे ना, उसे क्या कहते हैं प्रधान अक्ष। टाइमिंग हो गया कि आगे लेकर चलते हैं। लगता है इस प्रकार अगर पढ़ाएंगे तुम लोग को एक सब्जेक्ट का एगो लेसन का डेली क्या एक्सेप्ट कर पाओगे? ना हमें नहीं लगता है ना होगा। जो बोला वो नहीं होगा, उससे नहीं है होगा। उसको बोलो ना ये मटकोर चलेगी तो हाँ तुरंत हम जाएंगे। तैयार होकर तुरंत हाँ। यही तक था बुआ, किताब देख लो था। लास्ट क्वेश्चन देखो वही है
ध्यान दो, इससे ज्यादा बुआ क्वेश्चन तुमको पूछने के चांस नहीं है। आप कुछ इसका उपयोग हम बताते हैं, दर्पण का, गोलीय दर्पण का, फोकस। अब इसका ऑब्जेक्टिव तुम क्वेश्चन जवाब देना, ठीक है? रुको 1 मिनट वीडियो को। कट ही नहीं दिए तो लोग ध्यान दो, क्वेश्चन है। अच्छा, चैप्टर तो खत्म हो गया, पहला वीडियो में भी और सेकंड वीडियो में भी चैप्टर खत्म हो गया। सेकंड वीडियो का हम ऑब्जेक्टिव भी करवाते हैं, साथ साथ सही रहेगा। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की डैश होती है। दोगुनी होती है, आधी होती है। दोगुनी आधे, दोगुनी क्या होती है बुआ? दोगुनी क्या होगी? दोगुनी। क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? दिख रहा है आंसर? आंसर क्या होगा? दोगुनी। चलो अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। लड़की मार खाएगी, हंसवा दे। क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटिका के अनुसार आपतित प्रकाश प्रकार की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। अगर क्वेश्चन है बुआ 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, इसकी आधी होती है। क्या होगा बुआ? इसका आधा। अगला क्वेश्चन के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है बुआ, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए डैश दर्पण का उपयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है? कौन दर्पण? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है? कौन होगा बुआ? काल्पनिक। समतल दर्पण में हमेशा कौन? आभासी या काल्पनिक? अगला क्वेश्चन है बुआ, परावर्तन कौन होता है? परावर्तन कौन होता है? आपतित किरण दर्पण की सतह के बीच का कौन? कंफर्म। आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए विलंब के बीच, परावर्तित किरण दर्पण की सतह के बीच। बहुत सही आंसर है। परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर खींचे गए विलंब के बीच होगा आंसर। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है बुआ? दो। कौन कौन? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? बातें मत किया करो। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल, सभ्य तीनों होगा। क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? कौन दर्पण? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? बार बार क्वेश्चन बताए थे वो अवतल दर्पण। आंसर कौन होगा? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर बन सकता है? अनंत पर। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या है? कंफर्म। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा क्या? वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और आभासी और किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से ऊपर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच,
दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। फोकस और वास्तविक केंद्र के बीच। फोकस और दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक पतला लेंस। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा? चालक के सामने उत्तल दर्पण। कैसे? अवतल। एक क्वेश्चन गलत था। 60 मीटर होना चाहिए। हाँ सही है। कभी भी उत्तल दर्पण आगे नहीं लगा। रखा रहता है ऐसे करना। आगे है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक उल्टा, काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक सर सीधा। उल्टा, काल्पनिक उल्टा, काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? दाढ़ी में बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल बोलिए। इस दर्पण में किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल समतल। संबंध F बराबर R/2 सत्य है, किसका होगा? सर अवतल दर्पण के परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। कि नहीं कि हाँ? उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों के प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 1, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है तो इनका इसका अर्थ क्या है? कि प्रतिबिंब है, मतलब इसका आंसर कितना होगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, सीधा या उल्टा? चलो कितना क्वेश्चन था? 22 क्वेश्चन समझ में आ गया? जाकर याद कर लेना कुछ क्वेश्चन को, ठीक है? उसके बाद कल भी आगे पढ़ाएंगे। फिजिक्स एक अध्याय कंप्लीट हो गया समझाने का। फिजिक्स कल बायोलॉजी चला दे एक अध्याय कि फिजिक्स से चले दे 3-4 दिन फिजिक्स। ऐसे मगर मान लिया जाए, ये लड़का ध्यान दो, अगर पर लेसन इससे ज्यादा बेहतर तुमको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर एक लेसन एक दिन में खत्म हो गया, मान लो हम 2 दिन या लेटेस्ट 2 दिन में एक लेसन खत्म हो गया, इस प्रकार से अगर टोटल कितना 10 गो लेसन है ना? 10 गए कितना है? 8 हो गया। 8 गो लेसन मतलब 20 दिन में पूरा किताब खत्म। बेसिस तुमने 1 महीना पूरा फिजिक्स खत्म, बायोलॉजी 1 महीना में खत्म, फिजिक्स 1 महीना में खत्म, केमिस्ट्री 1 महीना, 3 महीना में पूरा रफा दफा काम खत्म। कल इसका एक अध्याय हो गया है फिजिक्स का। अब इसको तुम बढ़िया रिवीजन पहले कर लेना है। कल हम सुनेंगे। कल स्टार्ट करते हैं भारत में राष्ट्रवाद, इतिहास, इतिहास या भूगोल स्टार्ट करना। छोटा बड़ा इतिहास करेंगे। अरे यहाँ से इतिहास डाउनलोड है, आराम से पढ़ा दें। कल इतिहास, कल का लेक्चर बुआ नहीं भूलना, ठीक है? ठीक है। बंद किया जाए। सर मैं तो बताइए लगातार